जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जंग छेड़ रखी है और इस जंग को हमें हर हालत में फ्रेंड्स जीतना है। चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़े, बट ये जंग हमें हर हालत में फ्रेंड्स जीतनी है। हमें पूरी दिन रात पढ़ाई करनी पड़े, पर हम उसके लिए तैयार होंगे और 100% हमें इसमें सिलेक्शन लेना है और अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है। सोचिए वो लम्हा कितना हसीन होगा जब आप उस ट्रेन को चला रहे होंगे जिस ट्रेन में आपके माता पिता बैठे होंगे। यानी कि जब आप अपने माता पिता के सामने एएलपी की वैकेंसी में या टेक्नीशियन की जो आपकी ड्रेस होती है उसमें जब जाओगे तो आपका माता पिता का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। तो माता पिता को अगर आपको ये खुशी देनी है तो फ्रेंड्स आपको कॉपी और कलम के साथ पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपके सामने एक पूरा का पूरा पहाड़ है और आपको सिर्फ बीच से चीरना है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आपने आज का दिन गवा दिया तो आप सोचिए कंपटीशन में एक नंबर पीछे हो जाओगे। लगातार क्लासेस लेनी है, जो आपके सामने पूरा का पूरा पहाड़ है उसे चीरना है और चीरने का एक ही रास्ता है कि दिन रात आपको पढ़ाई करनी है। जो आपको यहाँ क्लास में बताया जा रहा है उसको रेगुलर क्लास लेनी है, अच्छी तरीके से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी के साथ अगर आप कोई कर्म करते हो फ्रेंड्स, वो कर्म आपका 101% सक्सेसफुल होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म निष्फल नहीं होता है फ्रेंड। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर्म करोगे तो आप 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पर आरआरबी एएलपी की टेक्नीशियन की तैयारी पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ जोरों से शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। इसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट इंजीनियर ड्राइंग स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी ऑलरेडी हमने 3 क्लासेस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस इंजीनियर ड्राइंग की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके जरूर देखें और अभी से तैयारी में लग जाएं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपका कंपटीशन, समझ लीजिए आप उसी रेस में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप पीछे होते जाओगे। तो अगर हमें साथ साथ चलना है तो लगातार पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक नया सब्जेक्ट जो है बेसिक साइंस, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आरआरबी एनटीपी रेलवे और एएलपी का, सॉरी, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो मैं आपको पहले बता रखा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 सीबीटी होते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, उस साइंस में आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगा, ठीक है। सीबीटी 2 में आपके इंजीनियर ड्राइंग प्लस साइंस आती है, बेसिक साइंस आती है। अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो इंजीनियर ड्राइंग को अगर हम अलग कर दें तो जो बेसिक साइंस बचती है फ्रेंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स आता है, वहाँ सीबीटी 2 में केमिस्ट्री और बायो नहीं आती है। तो इस तरीके से ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी 1 में भी फिजिक्स पूछी जानी है, सीबीटी 2 में भी फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। सीबीटी 1 में भी 20 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और फिजिक्स का एक अच्छा खासा लेवल इसमें पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो मेनली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जड़ आपको क्वेश्चन की पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी के क्रम में आज की जो क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक साइंस की, और बेसिक साइंस में सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री कराएंगे, देन उसके बाद हम लोग बायो को कवर करेंगे। तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने इंजीनियर ड्राइंग क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले उसका सिलेबस बताया था कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा और हमें इतना पूरा कवर करना है। ऐसे ही हमें करना है इसमें बेसिक साइंस में। मैं फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आरआरबी एंड एएलपी और टेक्नीशियन में जो बेसिक साइंस में फिजिक्स के जो चैप्टर पूछे जाते हैं वो पूरा सिलेबस मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल कराऊंगा, किस तरीके से मैं क्लासें लूँगा, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस की हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी क्लासें इसमें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी से आप एक कॉपी बनाइए, ऊपर लिखिए बेसिक साइंस, पहला टॉपिक फिजिक्स, और फिजिक्स का पहले पेज पर आप लिखिए सिलेबस, जिससे आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सिलेबस बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब पूरी फिजिक्स आप खोलो और लग जाओ पढ़ने में, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। और स्मार्ट वर्क कि वही टॉपिक पढ़ो जो रेलवे आपका जो आपका एग्जाम है वो बार बार पूछता है, ठीक है। तो मैं वो चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिलेबस आपको डिस्कस कराने जा रहा हूँ, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा और सिलेबस के बारे में फ्रेंड्स। ये सिलेबस आपका बेसिक साइंस में फिजिक्स का, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर वैसे इसके अलावा भी कुछ और है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए
मेनली जो 90% फिजिक्स है वो आपके इन्हीं चैप्टर से पूछी जाती है, ELP और टेक्नीशियन में, दोनों में, CVT 1 में भी और CVT 2 में भी, ठीक है ना। तो ये सिलेबस है आपका बेसिक साइंस में किसका, फिजिक्स का, जिसकी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें वो है यूनिट, ठीक है ना। सबसे पहला जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो यूनिट पढ़ोगे, मात्रक पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी साइंस पढ़ते हो तो आप यूनिट पहला चैप्टर आता है। दूसरा है फ्रेंड्स मेजरमेंट, ठीक है ना। ये भी अपने आप में ठीक इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हम पहला यूनिट पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर है मेजरमेंट, मापन, उसे पढ़ेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है ना। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं चाल तथा वेग। चाल तथा वेग का एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनसे आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। चाल तथा वेग से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप साइंस की तैयारी हमारे चैनल से कर रहे हो तो इससे बेस्ट आपको न्यूमेरिकल की क्लास कोई नहीं लेगा फ्रेंड। इतने बढ़िया तरीके से, इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आप भी कहोगे कि सर हाँ आपने न्यूमेरिकल पढ़ाई थी, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से। पहले तो मैं क्या करूंगा, चाल तथा वेग है उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल रट जाएंगे, आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बेसिक साइंस इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना वो फ्रेंड साइंस है, ठीक है ना। तो अगर मेरी फेवरेट साइंस है तो सोच लीजिए आपको मैं किस लेवल की साइंस आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको रट जाएगी साइंस, एक बार विश्वास करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो सेकंड चैप्टर है वो चाल तथा वेग है, इसको हम पहले आपकी थ्योरी समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और उन सारी न्यूमेरिकल की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप कॉपी बना लेना। सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सॉल्यूशन आपको खुद अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ समझाऊंगा। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है फ्रेंड्स वो है वर्क पावर एनर्जी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर और एनर्जी, ठीक है ना। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। ये वो चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल मेनली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन ELP टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा है और न्यूमेरिकल भी अच्छे खासी लेवल के यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा क्या होता है, क्या क्या इनसे फॉर्मूले हैं, वो सभी फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगा। फिर उन पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और जो भी न्यूमेरिकल आपके अभी तक पूछे गए वो भी सॉल्व करेंगे, और जो आगे पूछे जाने की संभावना है उनको भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा पांचवा चैप्टर है मास, वेट और डेंसिटी, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान, भार तथा घनत्व। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल आपके इससे भी पूछे जाते हैं, डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, इन सभी के फॉर्मूले और इनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 लिवर एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक तथा सरल मशीन के बारे में हम इस फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो 6 चैप्टर होगा वो हमारा। उसके बाद 7वां चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊष्मा तथा ताप। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो इस ALP के लिए इस चैप्टर को कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका 11th और 12th लेवल का है फ्रेंड, ठीक है ना। बट इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है उनका ऊष्मा और ताप से बहुत ज़्यादा संबंध है फ्रेंड, ठीक है ना। क्योंकि रेलवे में अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ट्रेन से संबंधित है तो वहाँ पर ऊष्मा और ताप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इस वजह से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये थोड़ा टफ लेवल का होता है, क्योंकि 11th-12th का होता है, इसमें फॉर्मूले अच्छे खासे आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो सारी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। 8वां चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें हम लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है ना, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे मेन जो हमारी टॉपिक रहेंगे, यानी सबसे मेन हेडलाइन जो हमारी रहेगी, यानी जिस पर हमारी सारी फिजिक्स टिकी हुई है, वो ये 8 चैप्टर है, ठीक है ना। सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद जैसे आपका लाइट बचा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आपका ऐसे मैग्नेटिज्म पढ़ा, ठीक है ना, यानी कि चुंबक वाला चैप्टर, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पर लेकिन सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि सर लाइट नहीं आएगा, लाइट भी आएगा आपका चैप्टर, बट उसका रेशियो बहुत कम होता है उसमें, ठीक है ना। तो हम जो चैप्टर 8 है ना, इसके बाद हम आपका लाइट यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें हम आपकी कराएंगे, बट हमारे मेन चैप्टर ये होंगे, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 2, उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो स्पीड एंड वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चाल तथा वेग से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मात्रक और मापन, अगर आप मात्रक और मापन होते क्या है, वो इन्हीं चीज़ों के तो होते हैं। चाल का मात्रक बताओ, चाल को कैसे मापा जाता है, शक्ति का मात्रक बताओ, शक्ति को कैसे मापा जाता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना और यहाँ तक चलते आएंगे ना, आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे,
कहने का मतलब ये है कि आप पहले इन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से पढ़ो ना, यहीं से हम मात्रक बनाएंगे, यहीं से हम इनका मापन करेंगे, तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा वो चाल तथा वेग से स्टार्ट होगा, तो लग जाइए एकदम अपनी पूरी मेहनत के साथ, कॉपी बना लीजिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि इस चैनल पर बेसिक साइंस ALP और टेक्नीशियन के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और उनको शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सब्सक्राइब कराइए। देखिए मुझे आपसे ना कोई मैं पेड कोर्स ले रहा हूँ, ना कोई मैं एक पैसा ले रहा हूँ, बट आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे हमारी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी वसूल हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।